हेलो स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं हम आज डायनामिक्स ऑफ मशीन का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें कि हम फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायनामिक्स ऑफ मशीन है क्या, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम जो साइंस पढ़ते हैं उस साइंस की जो स्टडी है वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करके हम साइंस को स्टडी करते हैं। तो उसमें से एक ब्रांच है हमारी जो कि हमारी जो मशीन्स पार्ट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेटिव मोशंस होता है उसकी स्टडी करते हैं जिस ब्रांच ऑफ साइंस में। बाय मीन्स कि द थ्योरी ऑफ मशीन्स है हमारी विच हैव अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स और देयर इफेक्ट, जो उससे जो फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स एंड देयर इफेक्ट, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहा गया है थ्योरी ऑफ मशीन्स। और इस थ्योरी ऑफ मशीन्स के सब डिवीजन किए गए हैं काइनेमेटिक, डायनामिक्स, काइनेटिक एंड स्टैटिक्स में। ठीक है, तो जो काइनेमेटिक्स होता है उसमें क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशंस बिटवीन द मशीन्स पार्ट्स। ठीक है, उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, सेकेंड वन है हमारा डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या हुआ, it is a branch of a science in which study of force and their effect when the machine parts in motion। ठीक है, उसको कहेंगे हम डायनामिक्स। और सिमिलर अगर हम फोर्स और देयर इफेक्ट्स की हम स्टडी कर रहे हैं when the machines part at rest position, तो उसको कहेंगे हम स्टैटिक्स। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। काइनेमेटिक्स क्या हुआ, it is a branch of a science in which study of relative motion between the machine parts। और dynamics क्या हुआ कि it is a branch of a science in which study of force and their effect when the machine part are in motion। और statics क्या हुआ, it is a branch of a science in which study of force and their effect when the machine parts are at rest position। ठीक है, उसके बाद बचता है हमारा काइनेटिक। काइनेटिक क्या है, it is a branch of a science in which study of inertia force due to arise mass and motions के जो combined effect है उससे जो हमारा inertia force डेवलप हुआ है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहा गया है काइनेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब डिवीज़न किया गया है थ्योरी ऑफ मशीन का डिफरेंट पार्ट्स में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा रिलेटिव मोशंस हो रहा है मशीन्स पार्ट के बीच में, वो जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में जो रिलेटिव मोशंस हो रहा है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारा काइनेमेटिक लिंक या फिर एलिमेंट्स इसको कहेंगे हम। तो ईच पार्ट ऑफ अ मशीन विच हैव अ रिलेटिव मोशन टू द अदर पार्ट, उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक लिंक। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे लिंक से मिलके कोई मशीन डिज़ाइन है हमारी। ठीक है, जैसे ये 4 लिंक से जुड़ के एक मशीन बनी हुई है, तो इसमें जो लिंक है हमारे विच हैव रिलेटिव मोशन टू अदर लिंक, जैसे ये लिंक है 1 और ये 2, ये 3, ये 4। तो फर्स्ट लिंक मूवमेंट कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ये मूवमेंट कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इसमें कोई मूवमेंट हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे कि सभी जो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन विच हैव अ रिलेटिव मोशन टू द अदर पार्ट, उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, हिंदी में अगर हम पढ़ें तो उसे हम कहेंगे जैसे हम सभी जो मशीन्स के पार्ट हैं अगर वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सापेक्ष गति करते हैं तो उसको कहेंगे हम काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, तो काइनेमेटिक लिंक का यूज़ क्या रहा कि जैसे हम किसी मोशन को, किसी पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए हम काइनेमेटिक लिंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा रिजिड लिंक, सेकेंड वन है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक, थर्ड वन है हमारा फ्लूइड लिंक। ठीक है, तो पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम रिजिड लिंक। रिजिड लिंक क्या हुआ, जैसे हम मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमारा जो काइनेमेटिक लिंक है उसमें किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो उस लिंक को हम कहेंगे रिजिड लिंक। जैसे कि हम बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड की बात करते हैं, जैसे हमारा एक पिस्टन हो गया और इस पिस्टन से मोशन को ट्रांसमिट करना है हमें क्रैंक के पास। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करती है हमारे पिस्टन को क्रैंक से। ठीक है, तो जब ये मोशन को ट्रांसमिट कर रही है
पिस्टन के क्रैंक को, तो इसमें क्या है कि किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रिजिड लिंक। ठीक है। वहीं अगर कोई पार्टली डिफॉर्मेशन होता है मोशन को ट्रांसमिट करने में, लेकिन उसका मूवमेंट पे या फिर पावर ट्रांसमिशन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल लिंक। जैसे कि हम बात करते हैं भाई एक पुली से दूसरी पुली में हमने मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बेल्ट या फिर पुली। इसमें क्या है, पार्टली डिफॉर्मेशन तो है, लेकिन जो टोटल पावर ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें इसका अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल लिंक। ठीक है। थर्ड वन है हमारा फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक क्या है, अगर हम ये मोशन की जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसको हम करते हैं फ्लूइड लिंक, यानी कि फ्लूइड के थ्रू। जैसे सपोज हम हाइड्रोलिक जैक वगैरह हमारे रहते हैं, उसमें ये फ्लूइड लिंक काम करता है। जैसे ये हमारा एक नोजल है, यहाँ पर एक नोजल प्लंजर हमने ऐड किया हुआ है और यहाँ ये कोई फ्लूइड है। ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई वेट रखा हुआ है, इसको हमें लिफ्ट करना है, तो नोजल प्लंजर से हम फ्लूइड को प्रेशराइज करेंगे और उस प्रेशर से हमारा ये जो वेट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो मूवमेंट या जो मोशन ट्रांसमिट हुआ है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड हुआ है, तो इसको हम कहेंगे फ्लूइड लिंक। तो जो काइनेमेटिक लिंक है हमारे वो तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया, उसको रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेमेटिक पेयर की। ठीक है। अब काइनेमेटिक पेयर क्या हुआ, व्हेन द टू लिंक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड हैव अ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किस टाइप का, या तो कंप्लीटली या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन है, तो उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक पेयर। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है कि टू लिंक इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विच हैव अ रिलेटिव मोशन कंप्लीटली या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। अगर दो लिंक हैं हमारे, वो आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं और उनका जो मोशन है वो कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन है या फिर इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन है या सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन है, तो उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक पेयर। जैसे दो लिंक हो गए, एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक ये हो गया, और इनके बीच में कोई मोशन हो रहा है जो कि हमारा कंप्लीटली या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन है, उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक पेयर। अब ये कंप्लीटली सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। ये जो मोशन है किसी दो काइनेमेटिक पेयर के बीच में या फिर काइनेमेटिक लिंक के बीच में, तीन टाइप का मूवमेंट हो सकता है उसमें। एक को कहा गया है कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, सेकेंड वन है इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन एंड थर्ड वन है सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। ठीक है। तो जो कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन है वो क्या होता है, व्हेन द टू लिंक आर इन रिलेटिव मोशन विच हैव अ डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक है। विच इज डायरेक्शन फॉर द अप्लाइड फोर्स। जैसे हम किसी लिंक को, जैसे सपोज हमने ये लिंक मान लिया है दो। ठीक है। एक सपोज हमारा लिंक हो गया ये इस टाइप का एक होल है। ठीक है। ऐसे ये एक हमारा स्क्वायर होल है। ठीक है। इस स्क्वायर होल से हमने एक ये इस टाइप के एक स्क्वायर शाफ्ट इसमें इंसर्ट की है। तो इस स्क्वायर होल से जो शाफ्ट है हमारी, ये क्या करेगी, इसमें मूवमेंट करेगी ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इसमें क्या है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप का अगर मोशन रहेगा हमारा तो उसको कहेंगे हम कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये जो होल है हमारा, इसको हम कर देते हैं स्क्वायर राउंड। ठीक है। जैसे हम इसको राउंड होल कर देते हैं ऐसे, और इसमें कोई दूसरी राउंड शाफ्ट ही हम इसमें इंसर्ट करते हैं, तो उस शाफ्ट का रोटेशन क्या होगा, ऐसे राउंड भी रोटेट हो सकती है एज वेल एज स्लाइडिंग रोटेशन भी हो सकता है। तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। ठीक है। व्हेन द मोशन मोर देन वन डायरेक्शन, मोर देन वन कैसे हुआ, रोटेशन भी है और स्लाइडिंग भी है। तो उस टाइप का अगर मोशन रहेगा तो उसको कहेंगे हम इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, ये वाला। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन क्या हुआ, अगर हमारा जो कंस्टेंट मोशन है वो नॉट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ। बाय मीन क्या हुआ कि जैसे हमारा कोई मूवमेंट है वो कंप्लीटली
कंस्टेंट मोशन नहीं है बाय इटसेल्फ। जैसे कि हम बात करते हैं फुट स्टेप बेरिंग की, जैसे ये हमारा फुट स्टेप बेरिंग है इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। इस फुट स्टेप बेरिंग में ये शाफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब इस शाफ्ट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन रहेगा उसको हम कहेंगे सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। जैसे ये मेरे मार्कर की जो कैप है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये डायरेक्शन नीचे तक यहाँ तक जा सकती है, अगर हम फोर्स लगाए तो इससे नीचे नहीं जा सकती है, इससे ऊपर ही जाएगी ऐसे। तो इस टाइप का जो मोशन रहेगा उसे हम कहेंगे सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। तो 3 टाइप का रिलेटिव मोशन हो सकता है काइनेमेटिक पेयर के बीच में, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेमेटिक पेयर के क्लासिफिकेशन की। तो काइनेमेटिक पेयर का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से किया गया है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन कि इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो किस टाइप का है, या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट ऑफ नेचर किस टाइप का कॉन्टैक्ट है उनके बीच में, या फिर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर कि किस टाइप से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस टाइप से काइनेमेटिक पेयर को क्लासीफाई किया गया है। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन कि किस टाइप का उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, तो उस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है स्लाइडिंग पेयर फर्स्ट वन, सेकंड वन है टर्निंग पेयर, थर्ड वन है रोलिंग पेयर, फोर्थ वन है स्क्रू पेयर एंड फिफ्थ वन है हमारा स्फेरिकल पेयर। तो जो स्लाइडिंग पेयर है, स्लाइडिंग पेयर क्या हुआ, स्लाइडिंग पेयर है जैसे हमारे 2 काइनेमेटिक लिंक है, वन हमारा फिक्स है, अदर जो लिंक है वो फर्स्ट वन के रिस्पेक्ट में स्लाइडिंग मोशन करेगा, उसको हम कहेंगे स्लाइडिंग पेयर। जैसे अगर मैं इस टेबल पे कोई बुक्स रखता हूँ और उसको स्लाइड करता हूँ ऐसे, तो वो हो जाएगा हमारा एक स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। सेकंड वन है हमारा टर्निंग पेयर। इसमें क्या है कि टर्निंग पेयर क्या हुआ, अगर हमारा जो एक काइनेमेटिक लिंक है वो दूसरे काइनेमेटिक लिंक के ऊपर से यानी उसकी सरकमफ्रेंस से टर्न करता है, जैसे ये कैप है इसकी मार्कर की, ये इसके ऊपर से ऐसे टर्न कर रही है, तो उसको हम कहेंगे टर्निंग पेयर, ठीक है। और थर्ड वन है हमारा रोलिंग पेयर। अगर किसी एक काइनेमेटिक फिक्स काइनेमेटिक लिंक के ऊपर से दूसरे वाला काइनेमेटिक लिंक रोल करता है उसके ऊपर से, तो उसको हम कहेंगे रोलिंग पेयर, ठीक है। और थर्ड वन है हमारा स्क्रू पेयर। अगर हमारा जो टर्निंग पेयर जैसे हमने पढ़ा था कि एक काइनेमेटिक लिंक के ऊपर से दूसरा काइनेमेटिक लिंक टर्न करता है, तो अगर ये जो टर्निंग है वो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर थ्रेड होगी तो उसको कहेंगे हम स्क्रू पेयर, ठीक है। और फिफ्थ वन है हमारा स्फेरिकल पेयर। अगर हमारा एक लिंक फिक्स है और दूसरे वाला लिंक उसके ऊपर से टर्न करता है, वो भी स्फेरिकल शेप में, जैसे कि हमारा मिरर लगा होता है बाइक्स वगैरह में, तो एक लिंक उसमें फिक्स हो गया और दूसरे वाला लिंक क्या है उसमें टर्न कर रहा है स्फेरिकल शेप में, तो उसको कहेंगे हम स्फेरिकल पेयर, ठीक है। तो दूसरे टाइप से क्या, अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट ऑफ नेचर इनको क्लासीफाई किया गया था लोअर पेयर और हायर पेयर में, ठीक है। तो लोअर पेयर क्या होता है हमारा, व्हेन द 2 काइनेमेटिक लिंक विच हैव अ सरफेस कॉन्टैक्ट, जहाँ पर 2 काइनेमेटिक लिंक के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट होगा उसको हम कहेंगे लोअर पेयर। जैसे कि हमारा एक बुक्स टेबल पे स्लाइडिंग कर रही है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या सरफेस कॉन्टैक्ट है, तो उसको कहा गया है लोअर पेयर, ठीक है। सेकेंड वन है हमारा हायर पेयर, यानी कि 2 काइनेमेटिक लिंक विच हैव अ पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट। अगर एक दूसरे के वो पॉइंट या फिर लाइन कॉन्टैक्ट में है तो उसको हम कहेंगे हायर पेयर। जैसे कि हमारा बॉल बेरिंग होगा, एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से, या फिर कैम फॉलोअर का अरेंजमेंट हो गया हमारा, तो उसको कहेंगे हम हायर पेयर, ठीक है। उसके बाद है हमारा टाइप ऑफ क्लोजर के हिसाब से किस टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। सपोज हमारे 2 काइनेमेटिक लिंक हैं जो कि मैकेनिकली क्लोज हैं एक दूसरे के और उनमें कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम सेल्फ क्लोज पेयर। वहीं अगर दूसरे टाइप से क्या है कि 2 काइनेमेटिक लिंक है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन अप्लाइड फोर्स करने से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब उसमें रिलेटिव मोशंस होता है, तो उसको हम कहेंगे फोर्स्ड क्लोज पेयर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 3 टाइप से काइनेमेटिक पेयर को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशंस के हिसाब से कितने हो गए, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर एंड स्फेरिकल पेयर। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, लोअर पेयर एंड हायर पेयर।
लोअर पेयर क्या हुआ, जिसमें कि दो लिंक के बीच में सरफेस कांटेक्ट होगा, और हायर पेयर क्या हुआ, जिसमें पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये वाला जो पेयर है हायर पेयर है कि लोअर पेयर है, तो जहाँ पर पॉइंट और लाइन कांटेक्ट है, जैसे कि हमारा बॉल बेयरिंग हो गया, कैम फ्लोवर का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सारे हायर पेयर हैं क्योंकि एक दूसरे से पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी जो सरफेस में कांटेक्ट है वो होता है हमारा लोअर पेयर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं काइनेमेटिक चेन की। तो काइनेमेटिक पेयर जो होता है, अगर हमारा फर्स्ट लिंक विच हैव कनेक्ट विद द लास्ट लिंक, जैसे ये लिंक है हमारा, बहुत सारे लिंक हैं, ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट लिंक लास्ट वाले लिंक से कनेक्ट हो जाए इस तरीके से, तो इसे हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन। ठीक है, वहीं अगर काइनेमेटिक चेन में हम एक लिंक को फिक्स कर दें, जैसे सपोज ये 4 लिंक थे, ठीक है, ये 4 लिंक थे, इसमें फर्स्ट लिंक कनेक्ट हो गया हमारा लास्ट वाले लिंक से, तो ये इसको हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन। वहीं इस काइनेमेटिक चेन में अगर हम एक लिंक को फिक्स कर दें, सपोज ये लिंक हमने फिक्स कर दिया, तो हम इसे कहेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम कहेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म को भी 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, एक को कहा गया है सिंपल मैकेनिज्म और दूसरे को कहा गया है कंपाउंड मैकेनिज्म। तो सिंपल मैकेनिज्म क्या हुआ, जिसमें 4 लिंक होंगे, और मोर देन 4 लिंक को कहा जाएगा कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे सपोज फर्स्ट लिंक कनेक्ट विद द लास्ट लिंक, तो उसे हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन, और काइनेमेटिक चेन में अगर हम एक लिंक को फिक्स कर दें तो उसको कहा जाएगा मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, फर्स्ट है हमारा सिंपल मैकेनिज्म और सेकेंड है हमारा कंपाउंड मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में क्या होगा कि अगर हमारे काइनेमेटिक जो मैकेनिज्म है उसमें 4 लिंक है तो उसको कहा जाएगा सिंपल मैकेनिज्म, और मोर देन 4 लिंक है तो उसको कहा जाएगा कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे हमने काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को फिक्स करके एक मैकेनिज्म जनरेट किया है, तो ऐसे ही हम किसी दूसरे लिंक को फिक्स करते हैं और कोई दूसरा मैकेनिज्म जनरेट करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, किसी तीसरे लिंक को फिक्स करते हैं और कोई तीसरा मैकेनिज्म जनरेट करते हैं। तो इसी तरीके से बाय फिक्सिंग ऑफ डिफरेंट लिंक और डिफरेंट मैकेनिज्म जब हम जनरेट करते हैं तो उसको कहा जाएगा हमारा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, उसको कहा जाएगा हमारा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। बाय फिक्सिंग द डिफरेंट लिंक और डिफरेंट मैकेनिज्म जनरेट करना कहलाता है हमारा इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, वहीं अगर जैसे हमारा कोई मैकेनिज्म है, उस जैसे डिफरेंट लिंक या फिर असेंबली ऑफ रिजिड लिंक की हमारी है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई रिलेटिव मोशंस नहीं हो रहा है तो उसको कहा जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हुआ कि रिजिड लिंक का असेंबली है जिसमें कि किसी भी टाइप का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, उसको कहा जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, और मशीन्स क्या होती है, मशीन्स क्या है कि जो हमारी मैकेनिज्म है, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए जो हमने मैकेनिज्म जनरेट की है या फिर किसी पर्टिकुलर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमने मैकेनिज्म जनरेट किया है, उसको कहा जाएगा मशीन्स। ठीक है, तो ये था हमारा डायनामिक्स ऑफ मशीन का फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद हम इसका जो बचा हुआ पोर्शन है फर्स्ट यूनिट का, वो सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।